नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उसी को लेकर हम बात करेंगे एसएफआई से। एसएफआई के एक लीडर हमारे साथ है, चलिए बात करते हैं शुरू में। सबसे पहले चैनल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। आज का जो प्रदर्शन वो किन मांगों को लेकर? देखिए, आज का प्रदर्शन जो हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, वो सबसे जो बड़ा मुद्दा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके 2020 में अप्लाई हुआ है, और ये अब क्योंकि कोविड की उससे यूनिवर्सिटी ऑफलाइन खुली नहीं है अभी तक, और तो ये लोग ऑनलाइन शिक्षा को जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि ब्लेंडेड मोड 50% ऑनलाइन होगा, 50% ऑफलाइन होगा। तो जिस तरीके से कैंपस के इंटरेक्शन होता है, या फिर जब क्लास में बच्चा आता है 10 तरह की चीज़ें पूछता है, क्वेश्चन करता है, प्रोटेस्ट करता है, आपस में बैठता है, उन सब चीज़ों को इस तरीके से कम किया जा रहा है। वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, सैफ्रनाइजेशन हो रहा है, कि बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखेंगे महाश्वेता देवी को हटा दिया गया है, मनोरंजन व्यापारी को हटा दिया गया है, जो बहुत प्रोग्रेसिव राइटर जिन्होंने जातिवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है, और समाज में जिस तरह के ढोंग हैं उन लोगों के ऊपर बहुत सारा लिखा है। तो उन लोगों को धीरे धीरे करके जिस तरीके से हटा दिया जा रहा है सिलेबस से, तो उन सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर, और उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लग रहा है, सरकार जो समान शिक्षा के अधिकार के लिए आज आप बात कर रहे हैं, क्या सरकार आपकी सुनवाई करेगी? देखिए, सरकार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार सुनवाई करेगी, क्योंकि हम पिछले जब से 2014 से आई है सरकार, और तभी से प्रोटेस्ट का जो आप देखेंगे नंबर्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इतने से जल्दी स्टूडेंट्स इकट्ठित हो सकें यहाँ पे, और प्रोटेस्ट कर सकें, अपने कैंपस में प्रोटेस्ट कर सकें, और जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर सकें, और सरकार तक बात पहुँचा सकें। ऐसा नहीं कि सरकार जानती नहीं है कि जंतर मंतर पे सब हो रहा है, या फिर JNU में कुछ हो रहा है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कुछ हो रहा है। सरकार सबका अवेयर है, पर सरकार जानबूझ के ये नहीं चाहती है कि सरकार नेगलेक्ट कर रही है। सरकार, आप देख रहे होंगे फार्मर प्रोटेस्ट को किस तरीके से अभी तक 1.5 साल होने को आया है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है बहुत सारी मांगों के बाद। तो हम लोगों का उम्मीद तो यही है कि सरकार को सुनाना पड़ेगा। सरकार जब नहीं सुनेगी तो 23 नवंबर को एक पूरा नेशनल स्ट्राइक हम लोगों ने कॉल करा है, जो C2 ने स्ट्राइक को कॉल करा है, और SFI भी उसमें सपोर्ट करेगा। तो उसमें हम लोग दिल्ली चलो का आंदोलन देंगे, और तो वहाँ पे पूरे देश भर से लोग आएंगे। और अपना बात तो ये है ना, सरकार सुने कैसे? आप प्रदर्शन करते आए दिन, मैं देखता हूँ लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तुर्कमान गेट पे भी शायद आपका एक प्रदर्शन था। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि चुनाव में तो वही जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमेशा भारत का बहुत अलग रहा है, कि जब चुनाव आता है, जब आप देखेंगे कि सरकार एकदम से एक्टिव हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, तो अपने मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ पे सड़कों का मरम्मत करवाना शुरू कर दिया है। और जो एक्चुअल इशू है, शिक्षा जो इशू है, रोज़गार जो इशू है, और उन सबको पीछे पीछे चला जाता है। सरकार वही दिखाना चाहती है कि सरकार मतलब लोगों के साथ है वो, लेकिन जब 5 साल लोगों के साथ वो सरकार कहाँ थी? हम लोगों ने इतना लाठियाँ खाया है, हम लोग इतना यूनिवर्सिटी से बाहर रहे हैं। मैं खुद अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हूँ, और वहाँ पे मतलब जिस तरीके से हम लोगों को कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो मेरा मतलब ये पर्सनली मुझे ये लगता है कि जब तक हर स्टूडेंट्स के हम उसमें फैला ना सके अपनी बात, हर जो जनवाद है उसके हम लोग पहुंचा ना सकें, तब तक शायद थोड़ा ये लड़ाई बहुत लंबी तो चलने वाली है। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये मतलब एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है, और इसमें हम लोग को उम्मीद यही है कि हम लोग NEP को वापस कर पाएंगे, और उसके खिलाफ हम लोग इतना बड़ा मूवमेंट चला सकें। वही मतलब बहुत क्योंकि देखिए, NEP जब लागू होगा, जिसके पास पैसा है 4 साल की डिग्री करके बाहर जाएगा, और 3 साल की डिग्री करके डिप्लोमा करके वो लोग यहीं पे रहेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो लोग फ़ीस नहीं पेमेंट कर पाएंगे, तो दिक्कत उसमें यही आती है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग आगे चले जाएंगे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग मतलब यहीं रह जाएंगे। तो वो शायद इशू रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये मुझे भी कभी कभी लगता है कि देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है उस तरीके से, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट सरकार की तरफ से आया नहीं है, या फिर सरकार सुनता भी नहीं है, उल्टा मारपीट और करता है, लाठियाँ बजाता है हम लोग के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद की शायद किरण वही बचा के रखनी है। प्रेमचंद ने ऐसा कहा भी था कि कुछ बदलाव अगर ना आए, पर उस इतिहास के समय में ये ज़रूर याद रखेगा कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफ थे बहुत सारे लोग।
तो शायद यही शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग। मैं चाहूँगा एक बार आप एनईपी के बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं, क्योंकि गांव देहात के लोगों को एनईपी क्या समझ में आता है। हाँ। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जैसे गांव देहातों से जुड़े हुए लोग हैं, तो शहरों में भी कई लोग हैं जो एनईपी के पूरा फॉर्म नहीं जानते और नहीं समझते कि क्या है। तो एक बार दर्शकों को बताएं एनईपी है क्या। देखिए, एनईपी जो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, 2020 में ये अप्लाई हुआ था। शुरू के लास्ट 2019 तक इसका ड्राफ्ट आया था, और उस ड्राफ्ट में ये था कि जैसे मैं स्कूली शिक्षा से शुरू करता हूँ। स्कूली शिक्षा में ये लोग एक क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, 4-5 स्कूल होंगे और वहाँ पे अलग अलग शिक्षा होगा, और एक मतलब बीच में कोई स्कूल ये लोग रखेंगे जो कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। उसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आएगी क्योंकि गांव देहात में जब बच्चा पढ़ने जाता है बाहर, और तो उसमें कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कौन से स्कूल में उनको दाखिला लेना है, कहाँ उनको क्या शिक्षा पढ़ना है। जब इतना ज़्यादा वास्ट हो जाएगा तो दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। और हायर एजुकेशन में आप देखें, हायर एजुकेशन में हम लोग जानते हैं कि जो 3 साल का वो डिग्री था, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी अगले साल से अब 4 का अंडर ग्रेजुएट कर देंगे। जो डिग्री हम लोग को 3 साल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 साल नहीं देना चाहते हैं। लोग बीए इसलिए करते हैं जिससे यूपीएससी में जा सकें, एसएससी में बैठ सकें, सीजीएल में भर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको डिग्री कंप्लीट करने के लिए 4 साल भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, और तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजनरी है वो मतलब पॉलिसी जो लगाया गया है। और उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे जिस तरीके से एनईपी अप्लाई हो रहा है कि स्टूडेंट जिस तरीके से एनईपी की बात कर रहे हैं कि ये एनईपी जिस तरीके से ख़राब है, पर एडमिन का ये आ रहा है कि नहीं ये स्टूडेंट को भलाई करेगा और ये स्टूडेंट्स का मतलब बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। पर एनईपी जो लगाया जाएगा यहाँ पे, हाँ, तो एनईपी जब लगाया जाएगा तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेज का मुद्दा है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा मतलब कोशिश करा है कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे। पर रीजनल लैंग्वेज के बाद जब बच्चा बाहर किसी बड़े शहर में जाएगा या फिर शहर में जाएगा, वहाँ पे उसे अगर वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो वहाँ पे एजुकेशन का उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। वो अंग्रेज़ी नहीं जान पाएगा, हाँ, अंग्रेज़ी नहीं जान पाएगा। अगर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया उसको बढ़ोतरी, रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाना अच्छी बात है, ऐसे आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर जिस तरीके जैसे हिंदी डोमिनेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अमित शाह जाके अनाउंस कर दे रहे हैं कि तमिलनाडु में कि यहाँ पे हिंदी का बहुत ज़्यादा चलन चलेगा और ये सब होगा, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करने वाली हैं एनईपी में। तो लग रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान एजुकेशन पॉलिसी में हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब देखिए, फ़ीस जिस तरीके से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली सरकार जो वादा करती है कि मतलब शिक्षा को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया है, सरकारी स्कूल का हम लोगों ने बहुत अच्छा करा है, पर दिल्ली सरकार की वही यूनिवर्सिटी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हम लोग 22,000 रुपये फ़ीस देते हैं 6 महीने का, और एनईपी आने के बाद वो और बढ़ेगा, मतलब उसका फ़ीस, क्योंकि जब आप 4 साल की डिग्री करेंगे वही फ़ीस बढ़ेगा, और जो लोग विदेश नहीं जा पाएंगे वो लोग यहाँ पे रहेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्या हाल है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का तो वही हाल है कि यहाँ पे आप कुछ बोलेंगे तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर यूएपीए लगा दिए। डर लगता है? देखिए, डर तो लगता है। मैं अपना खुद का बात करूँ तो मैं खुद सस्पेंड हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी। घर वालों को भी डर लगता है? घर वालों को भी बहुत डर लगता है। घर वालों को मैं खुद बता के नहीं आता हूँ मैं प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ, और क्योंकि वो जाने नहीं देंगे फिर। कि अब तो यूएपीए भी एक राष्ट्रीय तमगा बन चुका है। बहुत ज़्यादा मतलब यूएपीए सम्मान का मतलब हो चुका है, जैसे कि वही है कि आपको यूएपीए से नवाजा गया है, कि अमित शाह आपको यूएपीए से नवाज रहे हैं, जेल में बैठाएंगे, और पद्मश्री अवार्ड की तरह हो गया है। तो उसी के खिलाफ मतलब डर की, देखिए डर की बात तो, डर तो मतलब इंसान है हम लोग, डर तो लगता है। मतलब जब लाठियाँ पड़ती हैं, जब डिटेन होता है, तब लगता है कि यार FIR ना लॉन्च कर दें, करियर ख़राब हो जाएगा। पर तभी साथ साथ ये भी लगता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आज चुप रहे तो कल कौन देखेगा। मतलब हम लोग फिर मतलब क्या ही करेंगे, मतलब अगर उसके अलावा कोई लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कि अगर आप दिन भर बैठे हुए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपका पढ़ाई, हम लोग क्लास में भी यही सब चीज़ें सीखते हैं कि पढ़ाई करिए, उसके बाद क्वेश्चन उठाइए, हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई से ही सीख के आते हैं। तो वही सब बातें मतलब
चली जा रही हैं और डर तो लगता है ये बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है एसएफआई के एक लीडर, युवा कार्यकर्ता, बहुत अच्छे और लगातार समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहता हूँ। मैंने पिछले कुछ समय में नोटिस किया है जितना यहाँ पर एसएफआई वगैरह जो स्टूडेंट विंग के जो छात्र संगठन है, जितनी ये सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद ही कोई सामाजिक संगठन इतनी लड़ाई लड़ रहे हो जितनी यूनिवर्सिटी के छात्र लड़ रहे हैं। और अगर अपने हाल में देखा हो, सबसे ज़्यादा यूएपीए जो लगे हैं वो इन छात्रों पर ही लगाए गए हैं। तो डर भी है, परिवार में डर बना रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग सड़कों पे आते हैं आपके अपने बच्चों के अधिकारों के लिए। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।